डॉक्टर शिवम अग्निहोत्री। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्दी जुकाम के बारे में, जो कॉमन कोल्ड होता है। क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन है। इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। दोस्तों इसमें होता क्या है, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये दोस्तों बहुत जल्दी फैलता है। ये छूने या आपके किसी से बात कर रहे हैं, इसको इन्फेक्शन है तो भी आपको फैल जाएगा। उसकी कोई चीज़ यूज़ की हुई आपने भी यूज़ की है तो भी आपको इन्फेक्शन दोस्तों बहुत जल्दी हो जाता है। ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है और बच्चों में बहुत ही जल्दी हो जाता है। दोस्तों हम जानेंगे इसके साइन और सिम्टम के बारे में। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आपको नाक से पानी आने लगता है। 3-4 दिन बाद जब ज़्यादा हो जाता है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, पहले पानी आने लगता है। और दोस्तों आपको आँखों में जलन होना, नाक से जलन होना, कान में दर्द होना, हेडेक होना, सर में दर्द, बॉडी पेन होना, आपको हल्का हल्का सा बुखार भी आ सकता है। इसको हरारत टाइप में बोलते हैं। तो आपको बुखार भी आ जाता है। दोस्तों अगर आपको नोजिया या वोमिटिंग, आपको उल्टी या उबकाई ऐसी भी आ रही हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि ये और भी कुछ आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आप जानते हैं दोस्तों सर्दियों के मौसम में हमको प्रिवेंशन क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कान अपने हमेशा ढक के रहिए, अच्छे से गर्म कपड़े पहनिए। सर्दी में बचाव बहुत ज़रूरी है। ठंडी चीज़ें वैसी बिल्कुल ना लें, जैसे कि दही है, मट्ठा है, चावल है, ये ठंडी चीज़ें होती है, शाम को बिल्कुल ना खाएं। और शाम को आप नहाए नहीं, शाम को पैर नहीं धोएं। कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं तो आप शाम को अगर नहाते हैं तो आपको सर्दी लग सकती है। ये दोस्तों इसके बचाव आप जरूर करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो दोस्तों जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ उससे आपके अगर सिम्टम मैच करते हैं, जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, तो वही आप मेडिसिन लीजिए। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों एकोनाइट 30। अगर आपको सर्द गर्म से हुआ है, जैसे आपने आइसक्रीम खाई है, ठंडा कुछ भी लिया, जैसे मैंने बताया दही मट्ठा चावल, या कुछ भी ठंडा आपने लिया है, शाम को नहाया है, शाम को पैर धोए, तो आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, तो एकोनाइट 30 पोटेंसी में आप लीजिए। आपको 1 से 2 दिन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। दूसरी मेडिसिन दोस्तों एलियम सीपा 30 पोटेंसी में। अगर आपको जो डिस्चार्ज, जो नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, वो वहाँ पे नाक की जगह को छील देता है, एक्रीट बहुत ज़्यादा होता है, तो एलियम सीपा 30 पोटेंसी भी लीजिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। तीसरी मेडिसिन है आरसेल 30 पोटेंसी। अगर आपको आँख से जलन महसूस कर रहे हैं और नाक से जलन हो रही है, और जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है मिड डे मिड नाइट में अगर हो रही है, तो आप आरसेल 30 पोटेंसी भी लीजिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन। चौथी मेडिसिन दोस्तों है बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर। ये कोरेजा नाम से आता है। इसमें से 4-4 गोली आप थोड़े से गुनगुने पानी में अगर घोल के लेंगे तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अच्छा दोस्तों इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों, अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रीथलेसनेस जिसको बोलते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो आप एक कॉफ़ी सिरप आता है, इसको थोड़े से गुनगुने पानी में आप 1 कप चाय वाले कप में गुनगुना पानी ले लें, उसमें 1 ढक्कन कॉफ़ी सिरप मिला दें और जैसे हम लोग चाय पीते हैं उसी तरह से पीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। अगर आप सर्दियों में इसको नॉर्मली भी लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं दोस्तों, तो ये शुगर फ्री भी अवेलेबल है, आप वो भी इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट। अगर दोस्तों आपके घर में ये बच्चों को इन्फेक्शन होता है, तो मैंने जो मेडिसिन बताई है वो आप 6 CH पोटेंसी भी लेंगे तो बहुत ही अच्छी काम करेगी। अगर नहीं मिल पाती है तो आप 30 में दे सकते हैं, वैसे 6 CH ही लीजिएगा तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।